हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी अंकुर वर्ग बुक की कक्षा 4 गणित की क्लास नंबर संख्या है क्लास नंबर 146, जिसमें मैं आपको सप्ताह 26 का दिवस 5 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 13 खेत और बाढ़, और वर्कशीट नंबर है 138। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी वीडियो, सारे क्वेश्चंस, सारी जितनी भी क्लासें आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सब विषय का आपको फ्री में बिल्कुल पूरा सिलेबस मिल जाता है करने के लिए, है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोज़ को लाइक करना पड़ेगा। चलिए तो चलते हैं हम सप्ताह 26 के दिवस 5 पर, और वर्कशीट नंबर है हमारा 138 और पाठ का नाम है पाठ 13 खेत और बाढ़। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, किस चित्र का घेरा सबसे अधिक है। तो बेटा घेरा सबसे अधिक बताना है, तो किसका अधिक है। तो इसमें गिनना क्या, ये जो खाने हैं इनको गिन लो, उससे पता चल जाएगा। जिसमें ज़्यादा खाने होंगे उसी का घेरा अधिक होगा। ठीक है, तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर क्या चारों तरफ से मान लिया हमने ये 1-1 सेंटीमीटर है सब, तो कितना आया ये सब 10 सेंटीमीटर आया। इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितना है 12। फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सबसे कम है। तो बेटा सबसे ज़्यादा घेरा किसका अधिक है, बीच वाले का, ख का। ठीक है, किसका घेरा अधिक है, ख वाले का। तो बेटा एक तरीका तो ये है कि क्या करना है हमको, इसके चारों तरफ की क्या करें हम, लाइन को गिन ले, जैसे अभी मैंने गिनी थी। ठीक है, उस तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसकी थी हमारे पास 9। और एक तरीका ये है बेटा, एक और तरीका बता देती हूँ मैं आपको। एक तरीका इसका ये है कि हम ये जो इसके खाने बने हुए हैं अंदर, जैसे ये 1 खाना, 2 खाना, 3 खाने, 4 खाने, 5 खाने, 6 खाने, इन खानों को गिन लो। तो बेटा इसमें कितने खाने हैं, 6। इसके खाने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 खाने हैं। और इसमें 1 2 3 4, और देखो ये आधा है और ये भी आधा है, मतलब 5 समथिंग मिला के 5। तो सबसे ज़्यादा किसमें खाने हैं, 7 में। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए सरल तरीका बेटा ये है कि आप खाने जो है ना, इसमें खाने बने हैं उनको गिन लो। ठीक है, जैसे देखो हम दूसरे वाले प्रश्न में करेंगे। दूसरे वाला प्रश्न क्या कह रहा है, डॉटेड में बनी हुई आकृतियों को ध्यान से देखिए एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा हम इन्हें पूरा कर लेते हैं, इसको यहाँ से बंद कर दें। इसमें 2 खाने हो गए, इसमें भी 2 खाने हैं। ए वाले में कितने खाने हैं, 2। बी वाले में 2। सी वाले में 3 खाने हैं। डी वाले में बेटा 1 है, फिर आधा है, 1.5 खाना है। और ई वाले में कितने खाने हैं, ई वाले में 5 खाने हैं। तो सबसे ज़्यादा खाने किस में है, ई में, और सबसे कम किस में है, डी में। तो ये क्वेश्चन में पूछा है आपसे, किस आकृति का घेरा सबसे छोटा है। तो बेटा सबसे छोटा किसका है, जिसमें सबसे कम है। इसमें 1 और आधा ही है, बस 1.5, तो मतलब डी। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा है, सबसे बड़े घेरे वाले आकृति कौन सी है। सबसे बड़ा घेरा किसका है, ई का, क्योंकि ई में 5 खाने हैं। ठीक है, तो ई लिख दिया। फिर पूछा है सी वाला, आकृति सी का घेरा कितने डॉट बिंदुओं से मिलकर बना है। कितने बिंदुओं से मिलकर बना है सी वाला। तो बिंदु गिनने हैं हमें सी के, तो गिनने बिंदु हम। चलिए सी में कितने बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा सी में कितने बिंदु हैं,
8 बिंदु हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, तीसरा। किसी साइकिल एवं मोटरसाइकिल के पहिए के घेरे की माप का अनुमान लगाइए और बताइए कि मोटरसाइकिल के पहिए के घेरे की माप। तो बेटा जो मोटरसाइकिल का पहिया होता है उसके घेरा जो होता है उसकी माप बेटा कितनी हो सकती है चारों तरफ से। जैसे आपने इंची टेप लिया और इंची टेप से पहिए के चारों तरफ लगा दिया तो कितना बैठेगा, मेरे हिसाब से 72 सेंटीमीटर के समथिंग बैठेगा। साइकिल के पहिए के घेरे की माप, साइकिल का पहिया बेटा और बड़ा होता है, वो भले ही पतला होता है लेकिन बड़ा होता है बाइक के पहिए से, तो उसका 84 सेंटीमीटर बैठ जाएगा मेरे हिसाब से। फिर पूछा है किसका घेरा बड़ा है, तो बेटा साइकिल का ही घेरा बड़ा है, तो 84 है। तो आपने देखा होगा बाइक का घेरा थोड़ा मोटा और छोटा होता है और साइकिल का थोड़ा पतला और बड़ा होता है। इसी तरीके से जो पहिया होता है साइकिल का और उसका बाइक का है ना, तो अनुमान लगा के लिखना है, तो मैंने अनुमान लगा के लिख दिया। फिर उसने पूछा किसका घेरा बड़ा है, तो बेटा साइकिल का घेरा बड़ा है। ठीक है, किसी को कोई परेशानी इसमें? आगे सबको समझ में? चलिए, तो याद रखिए बेटा, एक बार फिर बता देती हूँ। जब भी आपको ऐसे आकृति आए ना तो वो घेरा पूछे तो आप क्या उसमें जो खाने हैं उन्हें गिन लो। ठीक है, जैसे मैंने गिने थे, तो जैसे इसमें 2 खाने थे, देखो इसमें भी 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 1 और आधा है। ठीक है, फिर अपना क्वेश्चन करें तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका जल्दी हो जाता है और आपको समझ में भी आ जाता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो किस किस बच्चे को समझ में आ गया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम लिख के बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की बेटा आपकी क्लास यहीं तक ही थी जो समाप्त हो चुकी है। अब हम आपसे मिलेंगे दिवस 6 में। तो चलिए दिवस 6 में मिलते हैं हम आपसे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।